प्रियो जय मसीह की। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। आइए हम प्रभु के वचन की ओर आगे बढ़ते हैं और वचन को सीखते हैं। आज का दिन आपके लिए आशीष का दिन बने। इस वीडियो को अंत तक देखिए और इसमें कमेंट लिखिए और प्रभु आपके दिन को बनाए। परमेश्वर का वचन मरकुस की किताब और उसके 35 पद से 4 अध्याय और उसके 35 पद से हम कुछ बातों को देखेंगे। प्रियो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें, आओ हम पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले और उसके साथ और भी नावें थी। प्रियो परमेश्वर का वचन पिछले वीडियो में हमने सीखा है कि वो अपने निज चेलों को अकेले में सब बातों का अर्थ बताया करता था। और उसी 4 अध्याय में हम वो देखते हैं जब बीज बोने वाले के उदाहरण को दिया गया और चेलों ने कहा उसका अर्थ हमें समझा दे, तब प्रभु यीशु ने उन्हें कहा, तुम्हें स्वर्गीय राज्य की समझ दी गई है, तुम क्यों पूछते हो। इसी बात के कारण उसने एकांत में जाकर अपने चेलों को, जो निज चेले थे, उसको सब उदाहरणों का अर्थ बताया। और उसी दिन के बाद या उसी दिन सांझ होने पर तो उसने अपने चेलों से कहा, आओ हम पार चले, आओ हम पार चले। मतलब झील के उस पार या झील से इस पार। कहने का अर्थ है कि यीशु मसीह भीड़ से अलग होकर अपने चेलों के साथ दूसरी जगह पर जाकर परमेश्वर के कार्य को करना चाहता है। इसलिए उसने कहा, आओ हम पार चलें। मेरे प्रियो, दुनियादारी की बातों से, दुनियादारी के झमेले से, दुनियादारी में रहते हुए बहुत सी बातों के से हमें पार होना होगा, पार जाना होगा। बहुत से ऐसे रीति रिवाज और बहुत से ऐसे विधि विधान हैं जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, उनसे हमें पार जाना होगा। और वचन बताता है कि उसने वो सारी बातें करने के बाद फिर से अपने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। और सांझ के समय ये बात हुई है। जब ये सांझ का समय था, जब वो नाव में बैठे हैं और जब वो जा रहे थे, उनके साथ और भी नावें थी। और कहता है जैसे वो था वैसे ही उसे वो साथ ले चले। यानी यीशु मसीह थका हुआ था। यीशु मसीह ने सुसमाचार सुनाया था दृष्टांतों के द्वारा। यीशु मसीह ने बहुत से लोगों को वो आशीषित किया था वचन के द्वारा, और इन्हें एकांत में बिठाकर अपने निज चेलों को उस बातों का यानी दृष्टांतों का अर्थ बताया था। और जैसा वो था वैसे ही वो उन्हें साथ ले चले, यानी यीशु को साथ ले चले। और इनके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई। सोचिए, और नावें भी थी। और पतरस, यूहन्ना और जो उसके चेले लोग थे, उनकी नाव में यीशु मसीह था और ये भी नाव थी। और झील में ऐसा लिखा है, बड़ी आंधी चली और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि वो पानी से भरी जाती थी। झील में आंधी चली और लहरें नाव पर लगी और पानी से वो भरी जाती थी। हमेशा किश्ती या नाव पानी पर चलती है और पानी उसके नीचे होता है, वो पानी के ऊपर होती है। और पानी अगर नाव में आ गया तो आप सोचिए, अंदाजा लगाइए कि वो अब सुरक्षित नहीं है। पर यीशु के होते हुए भी ये बात उनके साथ हो रही थी। जबकि यीशु ने कहा, आओ हम पार चलें, और जैसे यीशु था वैसे वो ले गए। और यीशु के बारे में हम आगे पढ़ते हैं कि यीशु थका हुआ था। ऐसा नहीं लिखा, लेकिन वो सो रहा था, ऐसा लिखा है। निचले भाग में जाकर वो सो गया था क्योंकि वो थकावट में था। और ये लोग उस नाव में थे। और यहाँ लिखा है, यहां तक कि लहरें नाव से ढक रही थी और लहरें नाव पर लग रही थी और वह पानी से भरी जाती थी। और वो पानी को निकाल भी रहे होंगे और वो पानी को खाली कर रहे होंगे नाव से, और कोशिश कर रहे होंगे कि पानी इसके अंदर ना आए, क्योंकि पानी जब इसके अंदर आएगा तो ये सारे लोग डूब जाएंगे और साथ में इनका प्रभु भी है। और आगे हम पढ़ते हैं 38 पद में,
वहां पर इस प्रकार से लिखा है, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? हम नष्ट होने जा रहे हैं या हम नष्ट हुए जाते हैं? प्रियो, उन्हें यीशु की याद आई। उन्होंने यीशु को जगाया, उसके पास गए और उससे कहा, हे गुरु, क्या आपको चिंता नहीं, हम नष्ट हुए जाते हैं? धन्यवाद देता हूं इस बात के लिए कि चेलों ने यीशु मसीह को जगाया। चेलों लोगों ने ये बात कही, क्या तुझे चिंता नहीं, हम नष्ट हुए जाते हैं। पर शिष्य भूल गए हैं कि यीशु भी हमारे साथ है। नष्ट होने में, नाव के डूबने में, आपके साथ मरने में, आपकी लहरों के उस बहाव को ओटने में, लहरें जब उसके विरुद्ध में हैं, जब पानी भर रहा है तो यीशु भी उसी में है। यीशु के रहते हुए आप जोखिम में हो सकते हैं, और ये जोखिम कब आपसे दूर होगा? ये पानी कब नाव में भरना बंद होगा? लहरों का टकराव नाव से कब बंद होगा? जब आप जागृत होंगे, जब आप यीशु के लिए उठेंगे, जब आपके साथ यीशु है और उससे बात नहीं कर रहे हैं, तब तक लहरें नाव से टकराती रहेंगी। लहरें नाव को पानी से भरती रहेगी। आंधी तूफान आपकी नाव के साथ टकराव करता रहेगा और आपकी जिंदगी के साथ टकराव होता रहेगा, जब तक आप यीशु को नहीं उठाएंगे। और यहां लिखा है, चेलों ने जाकर गुरु से कहा, हे गुरु, क्या तुम्हें चिंता नहीं, हम नष्ट हुए जाते हैं? प्रियो, मैंने कहा, मैं धन्यवाद देता इस बात के लिए कि इन्होंने यीशु मसीह को जगाया, यीशु के पास गए और यीशु से कहा, प्रभु, हम नष्ट हुए जाते हैं, आपको चिंता नहीं है क्या? यीशु से विनती की और यीशु ने कहा, यहां पर देखते हैं, तब उसने उठकर, यीशु सो रहा था पहले, चेलों ने यीशु को जगाया है और चेलों को आंधी तूफान ने जगाया है। आप समझ रहे मेरी बात को? आंधी तूफान कई बार आपको जगाएगा, कई बार समस्याएं आपको जगाएगी, कई बार परेशानी आपको जगा देगी परमेश्वर के प्रति, यीशु मसीह के प्रति, प्रभु के प्रति, कि आपके साथ ये दुर्घटना क्यों हुई, आप क्यों जोखिम सह रहे हैं। आपको जोखिम देने वाली बातें जगाएगी कि आपके ऊपर जो जोखिम है, आपके ऊपर जो सताव है, आपको जागना होगा और साथ में अपने यीशु मसीह को जगाना होगा। सोचिए प्रभु, आप नहीं जागेंगे तो आपका प्रभु आपके लिए कभी भी जागृत नहीं होगा। आप सोए रहेंगे, आप अपनी बातों में खोए रहेंगे, आप अपने ही कार्य में लगे रहेंगे, आप नाव से पानी निकालने में लगे रहेंगे, चिंता करते रहेंगे। जब तक आप यीशु को नहीं जगाएंगे तो कभी भी यीशु आपके लिए नहीं उठेगा। और जब यीशु मसीह आपके लिए उठेगा तो आंधी तूफान तो क्या, हैवान भी शांत हो जाएगा। यहां लिखा है, तब उसने उठकर आंधी को डांटा है। इन्होंने जगाया है और यीशु उठा है और यीशु ने आंधी तूफान को डांटा है और कहता, पानी से कहा शांत रहे। आंधी को डांटा, उठकर पानी से कहा शांत हो जा, क्योंकि नाव को उस पर चलना है। अगर आपका रास्ता अशांत है, शांत नहीं है, अगर आपका रास्ता उबड़ खाबड़ है, तो चल कैसे पाएंगे? आप कैसे चलेंगे? यीशु मसीह ने कहा उस पहले चीज को, आंधी को, जो इनकी नाव को डगमगा रही थी, जो उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही थी, उसको डांट दिया, खबरदार पीछे हट जा, और वो शांत हट गई। डांट को उसने माना यीशु मसीह की। और आपको अगर एक पासवान भी डांट दे तो बस आपका चलना और आना बंद, फिर कहीं और जाना शुरू, फिर अंधेरे में और तूफानों में आप लड़ते रहो और चलते रहो और कुछ भी मिलने वाला नहीं है। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह उठा जब इन्होंने इसे जगाया।
जब इन्होंने कहा क्या आपको चिंता नहीं, हम नष्ट हुए जाते हैं, यीशु के रहते हुए भी नष्ट होना है बिना जगाए, लेकिन इन्होंने नष्ट ना हो यीशु को जगा दिया और यीशु ने उठकर आंधी को डांटा। पहली बात आंधी को डांट दिया, दूसरी बात पानी को शांत कर दिया और कहा थम जा, और पानी थम गया, हवा पानी थम गया। और लिखा है प्रियो, और शांत रहा, थम जा, और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। जब आंधी थमेगी तो पानी की लहरें भी थम जाएगी, आपकी नाव सही तरीके से चलेगी। और आंधी पानी को शायद आप शांत नहीं कर सकते, पर आपका प्रभु जिसके ऊपर आपने भरोसा किया है, जिसके ऊपर आपने विश्वास किया है, जो आपकी नाव में है, वो शांत कर सकता है। पर शर्त आपको जगाना होगा, आपको उसे उठाना होगा, और वही प्रभु उठकर आंधी को डांटेगा और पानी को कहकर शांत हो जाओ। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उसने कहा तुम क्यों डरते हो? याद दिलाया तुम्हें क्या डर है, तुम क्यों डरते हो? मेरे होते हुए डरते हो? मेरे भाई प्रभु के होते हुए डरते हो? मेरी बहन, मेरी बेटी प्रभु के होते हुए डर रही हो? डेंगू हो गया, प्लेटलेट्स कम होगी, अब मेरा क्या होगा? प्रभु के रहते हुए आपकी डेंगू जो प्लेटलेट्स को कम कर रहा है कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। आपको अपने अंदर यीशु की सामर्थ को देखना है, ताकत को देखना है, और ये सारी कमजोर करने वाली बातें, उबड़ खाबड़ करने वाली बातें, आंधी तूफान की तरह टकराने वाली बातें आपके जीवन के साथ जो नाव में टकरा रही हो वैसे ही हो रहा है, तो प्रभु यीशु आपके साथ है। और प्रभु यीशु आपसे कह रहा है क्यों डरते हो? क्यों डरते हो प्रियो? मैं भी आपसे कहना चाहता हूं, क्यों डरते हो? आप यीशु को जगाओ और नए तरीके से अपनी जिंदगी को बनाओ, और यीशु से कहो प्रभु तेरे रहते हुए मैं क्यों नष्ट हूं, तेरे होते हुए मैं क्यों जोखिम उठाऊं, तेरे होते हुए आंधी तूफान मेरा क्या बिगाड़ देंगे? कहो और प्रभु आपका साथ देगा। मैं परमेश्वर दास आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा नए वचन के साथ नई वीडियो में। तो आप जागृत हो जाएं प्रभु के साथ। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय सिंह।